नमस्कार दोस्तों, क्लस्टर ईआर रैम टेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पुनर्जन्म। क्या मरने के बाद भी जिंदगी होती है? चलो इसके बारे में 5 जरूरी बातें जानते हैं कि जरूरी। पुनर्जन्म का आइडिया बहुत पुराना है। यह विचार सदियों से हमारे साथ है और इसे अलग अलग धार्मिक किताबों और पुरानी लिखाइयों में देखा जा सकता है। यह सिद्धांत सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, बल्कि यह अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में मिलता है। हर संस्कृति ने अपने तरीके से पुनर्जन्म को समझाया है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म मानते हैं कि आत्मा हमेशा रहती है। हिंदू धर्म में आत्मा को अमर माना जाता है और यह बार बार जन्म लेती और मरती रहती है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म कर्म से जुड़ा है, जहां अच्छे और बुरे कामों से तय होता है कि आत्मा का नया जन्म कैसा होगा। जैन धर्म में भी आत्मा की कभी न खत्म होने वाली यात्रा और कर्म के प्रभाव को बहुत महत्व दिया गया है। कर्म का सिद्धांत भी पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि हमारे अच्छे और बुरे काम हमारे अगले जन्म का फैसला करते हैं। अच्छे काम हमें अच्छी जिंदगी देते हैं, जबकि बुरे काम हमें मुश्किलों में डालते हैं। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाता। मोक्ष यानी वो अवस्था जहां आत्मा को जन्म और मरण से छुटकारा मिल जाता है और उसे परम शांति मिलती है। अलग अलग धर्मों में मोक्ष पाने के अलग अलग तरीके बताए गए हैं, जैसे ध्यान, योग और धार्मिक अनुष्ठान। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक बात है या इसके पीछे कुछ और भी है? चलो पता करते हैं। क्या पुनर्जन्म का सिद्धांत बस एक विश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? क्या यह विचार हमें जिंदगी और मौत के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है? आइए इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और पुनर्जन्म को और गहराई से समझते हैं। धर्म के अलावा साइंस भी पुनर्जन्म पर रिसर्च कर रहा है। डॉक्टर इयन स्टीवनसन ने ऐसे बच्चों के बारे में पता लगाया जिन्होंने अपनी पिछली जिंदगी की बातें बताई। कई मामलों में बच्चों द्वारा दी गई जानकारी सही निकली। हालांकि साइंस इसे पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाया है, लेकिन शुरुआती नतीजे हमें सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। पुनर्जन्म के किस्से भी इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये कहानियां हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, जहां हर बात का एक गहरा अर्थ होता है। भारत के एक गांव में एक बच्चे ने बताया कि वो अपनी पिछली जिंदगी में स्कूल टीचर था। उसकी बातें सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। बच्चे ने अपने पिछले जीवन के बारे में इतनी सही जानकारी दी कि सबको यकीन हो गया। उसकी कहानी की जांच करने पर पता चला कि वो सच कह रहा था। जांचकर्ताओं ने पाया कि बच्चे ने जो बातें बताई थी वे सब सही थी। गांव के लोग और जांचकर्ता दोनों ही इस बात से चकित थे कि एक छोटा बच्चा इतनी सही जानकारी कैसे दे सकता है। ऐसे किस्से हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सचमुच मरने के बाद भी जिंदगी होती है? क्या हमारी आत्मा सचमुच एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकती है? ये सवाल हमें जिंदगी और मौत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। इन कहानियों से हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा होना क्या है। पुनर्जन्म का विचार हमारे दिलो दिमाग पर गहरा असर डालता है। यह हमें जिंदगी और मौत के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। यह सोच हमें अपने कर्मों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाती है और हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। पुनर्जन्म के बारे में अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग मान्यताएं हैं। यह एक ऐसा विषय है जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में पुनर्जन्म को अलग अलग तरीकों से समझा और अपनाया गया है। हिंदू धर्म में इसे कर्म के सिद्धांत से जोड़ा जाता है, जहां ऐसा माना जाता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे इस जन्म को प्रभावित करते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। बौद्ध धर्म में इसे दुखों से मुक्ति पाने का मौका माना जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करती है। पश्चिमी देशों में भी पुनर्जन्म में लोगों की रुचि बढ़ रही है। आजकल लोग पुनर्जन्म को आत्मा की यात्रा और खुद को जानने के तरीके के रूप में देख रहे हैं। यह एक ऐसा जरिया बन गया है जिससे लोग अपनी जिंदगी का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं और लोग इसे अपनी जिंदगी के अनुभवों को समझने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पुनर्जन्म के विचार ने व्यक्तिगत विकास और आत्मचिंतन के नए रास्ते खोले हैं। यह एक ऐसा नजरिया है जो हमें अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से देखने और समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी पुनर्जन्म के बारे में 5 जरूरी बातें। क्या आपको लगता है कि यह सच है? यह हर किसी को खुद तय करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। हम अगले वीडियो में और भी मजेदार टॉपिक्स पर बात करेंगे। धन्यवाद।